क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूजा क्यों करते हैं? हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? हम ध्यान क्यों करते हैं? क्या यह सब सिर्फ परंपरा है, सिर्फ एक अंधविश्वास, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे, पूजा पाठ और ध्यान, विज्ञान बनाम अंधविश्वास। दोस्तों, अगर हम इतिहास में झांकें तो पाएंगे कि पूजा की शुरुआत मूर्तियों से नहीं हुई थी। प्राचीन काल में जब इंसान जंगलों और गुफाओं में रहता था, तब वह पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। सूरज की रोशनी, बारिश की बूंदें, नदी का पानी, आग की गर्मी, ये सब उसके जीवन का आधार थे। धीरे धीरे इंसान ने इन प्राकृतिक शक्तियों को दैवीय रूप देना शुरू किया। सूर्य देव, अग्निदेव, वायुदेव, यह सब केवल नाम नहीं थे, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना थी। यहीं से पूजा पाठ की शुरुआत हुई। असल में पूजा का मतलब था ऊर्जा को पहचानना और उसका सम्मान करना। अब आइए बात करते हैं ध्यान की। ऋषिमुनि जब संसार की गुत्थियों को सुलझाना चाहते थे, तो उन्होंने भीतर की यात्रा शुरू की। उन्होंने पाया कि जब मन शांत होता है तो भीतर से एक अनोखी शक्ति का अनुभव होता है। वही शक्ति जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। यही ध्यान का रहस्य है। ध्यान मतलब भीतर झांकना, आत्मा से मिलना और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ना। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में ध्यान को मानसिक स्वास्थ्य, तनाव कम करने और आत्मिक जागरण के लिए अपनाया जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि पूजा पाठ और ध्यान अंधविश्वास है। हाँ, यह सही है कि जब इंसान बिना सोचे समझे केवल परंपरा निभाने के लिए पूजा करता है, तो वह अंधविश्वास बन जाता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान और आध्यात्मिकता को समझें, तो यह एक शक्तिशाली साधना है। अंधविश्वास अंधेपन से आता है, लेकिन पूजा और ध्यान जागरूकता से जुड़ते हैं। फर्क सिर्फ समझ का है। अब जरा विज्ञान की भाषा में समझते हैं। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि तरंगें निकलती हैं। उदाहरण के लिए, का उच्चारण करने से दिमाग की अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं। इसका असर वैसा ही है जैसा ध्यान या मेडिटेशन में होता है, तनाव कम, मन शांत। दीपक की लौ पर लगातार नजर डालने से फोकस और एकाग्रता बढ़ती है। वहीं धूप और हवन से निकलने वाला धुआं वातावरण को कीटाणुरहित करता है। यह आज भी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। जब हम ध्यान में गहरी सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तनाव का हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और खुशी देने वाला सेरोटोनिन बढ़ता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोग ज्यादा शांत और संतुलित रहते हैं। प्रणाम करने से शरीर की रीढ़ की हड्डी झुकती है। यह योगासन जैसा प्रभाव डालता है। वहीं आशीर्वाद देने और पाने से सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अब बात करते हैं लाभ की। पूजा और ध्यान से मन को शांति मिलती है। चिंता और तनाव कम होते हैं। नींद बेहतर होती है। रिश्तों में प्रेम और सकारात्मकता आती है। शरीर और मस्तिष्क दोनों मजबूत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जीवन में एक उद्देश्य और अनुशासन आता है। इसलिए पूजा और ध्यान केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं हैं, बल्कि जीवन को संतुलित करने के साधन हैं। तो दोस्तों, पूजा पाठ और ध्यान अंधविश्वास नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है। अगर इसे केवल परंपरा मानकर करेंगे तो यह बोझ लगेगा। लेकिन अगर इसके पीछे के रहस्य और विज्ञान को समझकर करेंगे तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। याद रखिए, पूजा बाहरी ऊर्जा से जुड़ने का साधन है और ध्यान आंतरिक ऊर्जा से मिलने का रास्ता। जब दोनों का संतुलन होता है
तभी जीवन में सुख, शांति और आनंद आता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को सरल और वैज्ञानिक तरीके से आपके सामने लाते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके जीवन की सोच को बदल देंगे। धन्यवाद।